चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही में ऑल बटन को प्रेस कीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 6 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक टॉपिक, जिसमें हम रेक्टिफाई करेंगे कुछ एरर्स को। जी हाँ, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर कुछ एरर्स दिया हुआ है और उन एरर्स को हम रेक्टिफाई करने जा रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ एरर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु ₹20,000। तो यहाँ पर रघु से 20,000 रुपीज़ का क्रेडिट परचेज किया गया है, उधार में माल लिया गया है रघु से 20,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर हमने कुछ गलतियाँ की है इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, तो इन गलतियों को हम अब सुधारेंगे। जी हाँ, एरर्स का मतलब जिन्हें नहीं मालूम उन्हें हम बता दें। एरर्स मतलब अकाउंटिंग की प्रोसेस में की जाने वाली गलतियों को हम एरर कहते हैं। अब उन गलतियों को सुधारने की प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। सबसे पहली गलती है वर नॉट रिकॉर्डेड। तो ये जो ट्रांजैक्शन था वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब रिकॉर्ड नहीं किया गया तो उसे रिकॉर्ड कर लो। क्या होगी करेक्ट एंट्री? यहाँ पर क्रेडिट परचेस किया गया है रघु से, तो यहाँ पर सिंपली आप जो है इसकी परचेस की एंट्री बना लो। किस टाइप से बनेगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेस टू रघु, यहाँ पर 20,000 की जर्नल एंट्री हमने बना दी है। ये एंट्री हम भूल चुके थे करना, तो अब ये करेक्ट एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। चलिए अब दूसरे एरर के बारे में देखते हैं। दूसरा एरर क्या है हमारा? यहाँ पर जो हमारा दूसरा एरर है वो है वर रिकॉर्डेड एज ₹10,000। अब 10,000 रुपये से रिकॉर्ड किया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए क्रेडिट परचेस कितने का था? 20,000 का, बट रिकॉर्ड कितना हुआ? 10,000 का। मतलब 10,000 का और रिकॉर्ड करना बाकी है, तो 10,000 से और रिकॉर्ड कर दो उसको, तो ये रेक्टिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परचेस की एंट्री हमने दूसरे के लिए फिर कर दी है। परचेस टू रघु 10,000। मतलब जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड कर लोगे तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐसा देख रहे हैं। पहले पूरा ही रिकॉर्ड नहीं करा था तो हमने पूरी एंट्री फिर से कर दी थी 20,000 की। अब 10,000 का रिकॉर्ड हो गया था बट 10,000 का नहीं हुआ था, तो 10,000 की हमने फिर से एंट्री कर दी। यहाँ पर और किस टाइप की गलती की गई है? तीसरी जो मिस्टेक है वो है वर रिकॉर्डेड एज 25,000। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हमने रिकॉर्ड करना ही भूल गए, दूसरी बार में रिकॉर्ड करा तो आधा रिकॉर्ड करा, आधा बाकी रह गया। अब यहाँ पर हमने ज़रूरत से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, मतलब 20,000 रुपये का आपका क्रेडिट परचेस है और आपने रिकॉर्ड कर दिया 25,000 रुपये से। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में इसे रेक्टिफाई करने के लिए हम रघु टू परचेस कर देंगे। मतलब जो है परचेस अकाउंट हमारे पास ज़्यादा हो गया था, तो परचेस अकाउंट को हम कम कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम नॉर्मल एंट्री करते थे तो परचेस टू रघु होता था, तो अब अगर हमारे पास 5,000 रुपये ज़्यादा आ गए हैं तो वापस उसे परचेस अकाउंट में डाल दिया जाए तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो रघु टू परचेस ये इसकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर तीसरी मिस्टेक भी हमने करेक्ट कर ली। और क्या मिस्टेक हो सकती है इसमें? किस टाइप की आगे और मिस्टेक दी हुई है वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर चौथी मिस्टेक है वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया। मतलब जर्नल एंट्री हो चुकी है बट लेजर में एंट्री नहीं हुई है, मतलब रघु के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया। तो पोस्ट नहीं किया गया तो फिर हम क्या करेंगे? किस टाइप से इसे रेक्टिफाई करेंगे? मतलब जर्नल में हम एंट्री कर चुके हैं लेकिन रघु के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमने लेजर में पोस्टिंग नहीं की है और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, तो लेजर में पोस्टिंग नहीं की तो वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगा। लेजर में पोस्टिंग नहीं की
तो वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगा, क्योंकि लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड जब इक्वल नहीं होती है तो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है वो अगर इक्वल नहीं होती है तो क्या होता है, हम एक सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। कौन से अकाउंट को ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा और जो अमाउंट हमारे पास कम पड़ रहा है, शॉर्टर हो रहा है, उसको हमने सस्पेंस अकाउंट में इंटर किया होगा। तो यहाँ पर उस अमाउंट को अगर हमने सस्पेंस अकाउंट में इंटर किया तो सस्पेंस अकाउंट से रघु के अकाउंट में उसे वापस इंटर कर दो। सस्पेंस अकाउंट से रघु के अकाउंट में उसे वापस इंटर कर देंगे तो हम इस मिस्टेक को करेक्ट कर देंगे। मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने लेजर में पोस्टिंग नहीं की थी, लेजर में पोस्टिंग नहीं की तो ट्रायल बैलेंस में भी पोस्टिंग नहीं हुई। अब ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग नहीं हुई तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर नहीं आएगा, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और जो ये अमाउंट है 20,000 का, ये पूरा सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। और अब इसे करेक्ट करना है तो सस्पेंस अकाउंट में गया हुआ ये अमाउंट हम रघु के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं अगली क्या मिस्टेक यहाँ पर हम कर सकते हैं या फिर अगली क्या मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है। एग्जाम्पल में कौन सी मिस्टेक दी हुई है, एग्जाम्पल में मिस्टेक दी हुई है कि वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट ₹2000। मतलब रघु से हमने क्रेडिट परचेस किया था 20,000 का, बट हमने यहाँ पर रघु के अकाउंट में कितना अमाउंट पोस्ट किया है, 2000 का। मतलब रघु की लेजर में 20,000 की जगह 2000 का जो है पोस्टिंग हुआ है। अब यहाँ पर 2000 का पोस्टिंग हुआ है, करना था 20,000 का, अब बचे कितने, 18,000 रुपीज़। तो हम ये 18,000 रुपीज़ जो कि रघु के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुए तो ये कहाँ गए। अगर रघु के अकाउंट में 20,000 पोस्ट नहीं हुए, 18,000 का ही पोस्टिंग हुआ है, मतलब लेजर जो है आपका 18,000 से शॉर्ट हो चुका है। अब लेजर से ये बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो जब ट्रायल बैलेंस आप देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड जो है बराबर नहीं आएगी, क्योंकि रघु हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिट साइड जो है वो 18,000 रुपीज़ से शॉर्ट कर जाएगी और सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट जो 18,000 रुपीज़ का है ये कहाँ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। तो ये अमाउंट जो 18,000 रुपीज़ का बचा हुआ है ये कहाँ पे गया है, ये गया है सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में अगर ये अमाउंट गया है तो वापस से हम सस्पेंस अकाउंट से इस अमाउंट को रघु के अकाउंट में पोस्ट कर देंगे तो ये मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाएगी, ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नीचे कुछ इसी टाइप का यहाँ पर जो है करेक्शन किया हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो रघु का अकाउंट है और जो सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट से रघु के अकाउंट में पोस्टिंग की गई है 18,000 रुपीज़ से। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर रेक्टिफाई हो जाता है, इस टाइप की मिस्टेक यहाँ पर रेक्टिफाई हो जाती है। बहुत ही आसान है। अगर आपको अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स थोड़े भी पता हैं तो आप बहुत आसानी से इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को आगे और भी इसी टाइप के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आपको चाहिए पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ तो नीचे कमेंट करें, हम और भी एग्जाम्पल्स और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। अभी इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब अगली मिस्टेक यहाँ पर क्या दिख रही है, अगला किस टाइप का एरर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रघुज अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर आपने रघु के अकाउंट में पोस्टिंग तो की है, मतलब लेजर में एंट्री तो हुई है, बट यहाँ पर ये जो लेजर में एंट्री जो हुई है वो सही एंट्री नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि रघु से हमने क्या किया है, परचेस। तो लेजर में ये एंट्री किधर आना चाहिए थी, डेबिट में या क्रेडिट में? लेजर में ये एंट्री किधर आना चाहिए थी, उस हिसाब से हम डिसाइड करते कि हमारा डेब्टर है या क्रेडिटर है।
तो ये जो एंट्री है डेबिट साइड में हुई है, डेबिट साइड में हुई है, मतलब ये हमारा डेप्टर हो गया। बट रघु क्या है, रघु हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि हमने इसे परचेस किया है। तो रघु हमारा क्रेडिटर है और हमने इसे बना दिया है डेप्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, रघु हमारा डेप्टर बन चुका है कितने से, 20,000 रुपीज से। तो इसका करेक्शन हम किस टाइप से करेंगे, देखिए अब रघु हमारा डेप्टर बन गया है, इसका मतलब क्या है कि डेप्टर अकाउंट जो है वो 20,000 रुपीज से सरप्लस में हो गया है। मीन्स अगर हम ट्रायल बैलेंस को देखें, क्या अगर हम ट्रायल बैलेंस को देखें तो ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट डेबिट साइड होती है और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें जो डेप्टर है वो डेबिट साइड में आते हैं, वो 20,000 रुपीज से पहले ही सरप्लस में हो चुके हैं। और जो क्रेडिट साइड मतलब जो क्रेडिटर्स में 20,000 रुपीज जाना थे वो 20,000 रुपीज से डाउन हो चुके हैं, मतलब 20,000 रुपीज यहाँ पर कम हो चुके हैं। मतलब यहाँ 20,000 कम हुए हैं और यहाँ 20,000 बढ़े हैं, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का डिफरेंस कितना हुआ, 40,000 रुपीज। मतलब अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे इस कंडीशन में तो आपको क्रेडिट साइड में 40,000 रुपीज का क्रेडिट साइड में शॉर्टेज देखने को मिलेगा। मतलब अगर इस कंडीशन में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो जो डेबिट साइड है वो 40,000 रुपीज से ज़्यादा आपको दिखाई देगी और क्रेडिट साइड में 40,000 रुपीज कम दिखाई देंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में 40,000 रुपीज कम दिखाई देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर हमें एक सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा और ये 40,000 रुपीज़ इस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेंगे। अब जब हमें मिस्टेक पकड़ में आ चुकी है, समझ चुके हैं कि मिस्टेक कहाँ हुई थी, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से जो 40,000 रुपीज़ का अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, वो ट्रांसफ़र कर देंगे हम किस में, वो ट्रांसफ़र कर देंगे हम रघु के अकाउंट में। और कुछ इसी टाइप का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सस्पेंस टू रघु है वो 40,000 रुपीज़ से किया गया है। चलिए अब अगली जो मिस्टेक है वो देखते हैं, वो कहाँ पर है, कौन सी मिस्टेक हमने की है। अगली जो मिस्टेक है वो है पर पोस्टेड टू राघव्स अकाउंट। अब ये जो 20,000 रुपीज़ का अमाउंट था ये हमें रघु के अकाउंट में पोस्ट करना था, लेकिन किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया, राघव के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पर पोस्टिंग एरर हुई है, पोस्टिंग में गलती हुई है, रघु की जगह राघव में पोस्टिंग कर दी गई है। अब यहाँ पर हम इफेक्ट देखते हैं कि राघव के अकाउंट में पोस्टिंग हो गई तो क्या होगा। यहाँ पर इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना बहुत आसान है। राघव का जो अकाउंट है उससे 20,000 रुपीज़ का ट्रांसफ़र जो है हम रघु के अकाउंट में कर देंगे, तो ये जो मिस्टेक है, ये जो एरर है ये क्लियर हो जाएगा, ये रेक्टिफाई हो जाएगा। और कुछ इसी टाइप का रेक्टिफिकेशन हमें नीचे दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राघव का अकाउंट है उससे पैसा ट्रांसफ़र हुआ है रघु के अकाउंट में, राघव के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है रघु के अकाउंट में, राघव टू रघु 20,000 रुपीज़ से ये ट्रांसफ़र किया गया है। तो इस टाइप से आप इस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अगर आप कुछ 4-5 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी पकड़ आपकी इन क्वेश्चंस पर बन जाएगी। अगली मिस्टेक देखते हैं, अगली मिस्टेक क्या है यहाँ पर। अगली मिस्टेक है वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राघव, राघव के अकाउंट में पोस्टिंग की गई है और राघव के अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग की गई है। अब यहाँ पर हम देखें कि राघव के अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग की गई है कितने से, 20,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पर जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो यहाँ पर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी, और डेबिट साइड में पोस्टिंग हुई है, पोस्टिंग होना थी क्रेडिट साइड में, मतलब जो रघु के अकाउंट में पोस्टिंग होती तो वो क्रेडिटर को 20,000 से बढ़ा था, बट यहाँ पर रघु के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है, यहाँ पर राघव के अकाउंट में पोस्टिंग हुई है। अगर राघव के अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की गई होती तो क्या होता, हम सिंपली राघव के अकाउंट से रघु के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इस गलती को सुधार सकते थे। बट यहाँ पर डेबिट साइड में पोस्टिंग हुई है राघव के अकाउंट में, मतलब डेबिट साइड 20,000 रुपीज़ से अप हो चुका है, और यहाँ पर जो क्रेडिट है वो 20,000 रुपीज़ से डाउन हो चुका है। क्यों,
क्यों डाउन हुआ है? क्योंकि जो रघु की एंट्री होना थी वो तो हुई नहीं, उल्टी राघव की एंट्री हो गई डेबिट साइड में। तो यहाँ पर 40,000 रुपीज़ से हमें इस मिस्टेक को करेक्ट करना होगा। बट 40,000 कहाँ से, 40,000 किस अकाउंट में गए होंगे? ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों के बीच का डिफरेंस 40,000 का है और क्रेडिट साइड शॉर्टर है तो सस्पेंस अकाउंट बना होगा क्रेडिट साइड में, और ये 40K का ट्रांसफर भी किस में होगा? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ से सिंपली हमें इस मिस्टेक को करेक्ट करना है, वो अब हम देखते हैं कि इस मिस्टेक को कैसे करेक्ट करना है, वो अब हम देखते हैं। हमें जो है क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट में 40,000 रुपीज़ का यहाँ पर लेख है, डिफिशिट है, कमी है। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट के पास 40,000 रुपीज़ है, तो इसको हम इस 40,000 रुपीज़ को हम सबसे पहले राघव के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गलती से राघव के अकाउंट में डेबिट हुआ है। और फिर 40,000 में से 20,000 जो है राघव के अकाउंट में और 20,000 जो है वो रघु के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। चलिए देखते हैं, कुछ इसी प्रकार का करेक्शन यहाँ पर नीचे दिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट से पहले राघव के अकाउंट में 20K का ट्रांसफ़र हुआ है और फिर सस्पेंस अकाउंट से रघु के अकाउंट में भी 20K का ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस टाइप से आप यहाँ इन मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगली कौन सी मिस्टेक यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर नेक्स्ट मिस्टेक जो है, नेक्स्ट एरर जो है वो है वह रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। मतलब यहाँ पर सेल्स बुक के थ्रू रिकॉर्ड किया गया है। इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है यहाँ पर वो यह होगा कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वो रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। यहाँ पर हमने किया था क्रेडिट परचेस, बट यहाँ पर एंट्री किस में हो गई? सेल्स में। यहाँ पर हमने किया था क्रेडिट परचेस, किसने किया था? रघु ने, बट एंट्री कहाँ पे हो गई? सेल्स बुक में हो गई। सेल्स बुक में हो गई मतलब रघु टू सेल्स हुआ होगा, रघु टू सेल्स हुआ होगा। तो यहाँ पर जो एंट्री हो गई है रघु टू सेल्स, तो इसे रिवर्स कर देते हैं। सेल्स टू रघु अगर हम कर देंगे तो ये एंट्री करेक्ट हो जाएगी। सेल्स टू रघु हमने किया तो ये एंट्री करेक्ट हो जाएगी। तो 20,000 से हम सेल्स टू रघु करेंगे और साथ ही में जो एंट्री परचेस की नहीं हुई है उस परचेस की एंट्री को भी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी? परचेस टू रघु की एंट्री हो जाएगी। परचेस टू रघु की एंट्री 20,000 से हो जाएगी। तो यहाँ पर रघु का जो अकाउंट है वो 40,000 रुपीज़ से क्रेडिट होगा और सेल्स का 20,000 से डेबिट और परचेस का 20,000 से डेबिट। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ एंट्री इसी प्रकार की दी हुई होगी। यहाँ पर हम देखते हैं जो सेल्स अकाउंट है वो 20,000 से डेबिट हुआ है, जो परचेस अकाउंट है वो भी 20,000 से डेबिट हुआ है और जो रघु का अकाउंट है वो 40,000 रुपीज़ से क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्स से रघु हुआ 20,000 और परचेस से रघु हुआ 20,000। तो इस प्रकार से ये एंट्री करेक्ट हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी कि किसी मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, अकाउंटिंग की प्रोसेस में होने वाले एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझाया। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि इसके और एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आएँ और बहुत अच्छे तरीके से आपको उसे समझाया जाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और अकाउंटेंसी के वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को हिट करके और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय पर आपको हमारे YouTube वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।